बतदरीज कोरोना की अमवात और कोरोना की इन्फेक्शन में इजाफा होता गया है। हमारी एहतियाती तदाबीर में उसी तरह जो है कमी और रिलैक्सेशन वाक़या होती है। जब चंद अमवात थी और 1000-2000 के करीब हमारी इन्फेक्शंस थी तो हमने लॉकडाउन का फैसला किया, कंप्लीट लॉकडाउन का। जब ये अमवात जो हैं कहीं 100-150 के करीब पहुंची तो हमने कुछ स्मार्ट लॉकडाउन का फैसला कर लिया। जब बात हुई, वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि मई के तीसरे हफ्ते में ये पीक कर जाएगा और मई में ये तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, और जब मई आया तो हमने लॉकडाउन ख़त्म करने का फैसला कर लिया। ये कन्फ्यूजन जो और ये गुमगू की जो पॉलिसी है, नाइदर हेयर नॉर देयर, ये पिछले 2 महीने से एक ऐसी वबा के साथ लड़ने की ये पॉलिसी इख्तियार की गई है जिसने सारी दुनिया में जो है कोहराम बपा किया हुआ है। मैं शुरू होऊंगा, मेरा ख्याल है मास्क उनके चेहरे मुबारक पे है। ज़फ़र मिर्ज़ा साहब बैठे हुए हैं, इन्होंने हमें एक ब्रीफिंग दी और कहा कि 78% केसेस जो हैं पाकिस्तान में जो है वो ईरान से आए हैं। 17% केसेस जो है वो बाकी उम्रा और दूसरे लोग जहां से ट्रेवल करके आए वो लेके आए, और 5% होम ग्रोन है। जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब ने फरमाया है कि सेहत का जो महकमा है वो सूबाई महकमा है। जनाब वाला तमाम जमीनी रास्ते, एयरपोर्ट्स, जहां जहां एंट्री पॉइंट्स हैं पाकिस्तान के, वहां पे सेहत का अमला जो है वो वफाक का है। ये फैक्ट्स जो है दुरुस्त कर रहे हैं। जहां इमिग्रेशन होती है वहां पे सेहत का अमला जो है वो, ये जो हम एक पर्चा भरते हैं ना जहाज में, उसको जो रिसीव करता है वो वफाकी मुलाजम होता है। इसलिए ये जो सैलाब आया 78% का, ज़फ़र मिर्ज़ा साहब की बकौल जो है वो वफाकी मुलाजम थे वहां पे खड़े, वो बलोचिस्तान के मुलाजम नहीं थे, वो सूबाई मुलाजम नहीं थे। और पहली खेप इस हाउस को ये फिगर्स प्रोवाइड देनी चाहिए हुकूमत को कि इमिग्रेशन की लिस्ट में कौन से लोग आए और कितनी देर वहां पर रहे। पहली खेप 252 लोगों की बगैर किसी रुकावट के वहां से अबूर करके अपने अपने घरों को सुधार गए। उसके बाद एक पोल्ट्री फार्म जो है वो पोल्ट्री फार्म ही कहलाएगा ना, जहां पे सैकड़ों हजारों लोग आपने बंद कर दिए। एक खुद एडमिट किया उन्होंने कि एक छोटा सा गांव है ताफ्तान, और वहां पे फैसिलिटी जो है वो नाकाफी है। वहां पे क्या क्वारंटाइन होना था, वहां पे तो इट वाज इवन बियॉन्ड जो हर्ड इम्यूनिटी का वाला सिलसिला है, उससे भी बियॉन्ड था। और उसके बाद वो लोग मुल्तान आए, फैसलाबाद आए, फिर रहे। वो किस किस्म की फैसिलिटी थी, कहीं पे कबड्डी के मैच हो रहे थे, कहीं पे वॉलीबॉल खेला जा रहा था क्वारंटाइन में। जनाब वाला आज जिस जगह पे हम खड़े हैं वो 2-2.5 महीने की जो गफलत है उसकी वजह से है। अगर जो लॉकडाउन हमने शुरू में किया था 4, 5, 10 रोज, वो लॉकडाउन ठीक रहा, उस लॉकडाउन को हम कंटिन्यू रखते। जनाब वजीर खारजा ने एग्जाम्पल दिया है कि वहां पे लॉकडाउन के खिलाफ जो है वो मुजाहरे हो रहे हैं, इटली में, जर्मनी में, फ्रांस में, बरतानिया में, अमेरिका में। जनाब वाला वो मुजाहिरीन कह रहे हैं कि जो वर्स्ट है इज ओवर, इसलिए लॉकडाउन ईज किया जाए।
हमारे यहां पे वर्स्ट ने अभी आना है, पीक ने अभी आना है। वहां पे पीक जो है वो जो है कोरोना की पीक हो चुकी है, वहां पे प्लेटो हो गया है, फ्लैट हो गया है, या वो नीचे आ रहा है जो उनका ग्राफ जो है। इसलिए माजरत के साथ ये मिसाल कोई अच्छी मिसाल उन्होंने नहीं दी। हम अगर उस वक्त लॉकडाउन जो है जारी रखते तो वो लॉकडाउन जो है आज हमें इस पीक के साथ मुकाबला करने की जो है कुव्वत और वेर विदाल जो है वो प्रोवाइड करता है। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि हमारे पास इस वक्त टेस्टिंग कैपेसिटी जो है 20,000 है। मैं फिर रिकॉल करवाना चाहूंगा कि कमेटी में हमें बताया गया 2 हफ्ते पहले, जनाब डेप्यूटी स्पीकर, 2 हफ्ते पहले बताया गया कि जो ये सोमवार नहीं उससे पिछली सोमवार जो है 50,000 जो है टेस्टिंग डेली स्टार्ट हो जाएगी। आज 15 दिन के बाद वजीर खारजा फरमा रहे हैं कि हमारे पास कैपेसिटी 20,000 की है। हमने 2 लाख जो है वो टेस्टिंग की है, 2 या 2,10,000 या 5,000 टेस्टिंग की है टोटल आज तक। पूरे पाकिस्तान में 22 करोड़ की आबादी है पाकिस्तान की। 2 लाख परसेंटेज निकालें, क्या बनती है ये परसेंटेज, और उसमें 30,000 बंदों की इंफेक्शन है। आप परसेंटेज निकाल लें, 30,000 वर्सेज जो है 2 लाख, 2,90,000 भी कर लें तो फिर कौन सी परसेंटेज आसमान तक पहुंच जाएगी। तो ये जो फिगर्स भी आ रही हैं, हमारे ख्याल के मुताबिक सारा पाकिस्तान कह रहा है ये फिगर्स जो हैं इनको सप्रेस किया जा रहा है। आप देखें, एक हेल्थ सेक्टर है हमारा, एक हेल्थ क्राइसिस है हमारी, एक्सिस्टेंशियल क्राइसिस है इस वक्त जिसको हम फेस कर रहे हैं। हर सेक्टर का एक रेगुलेटर होता है हमारे मुल्क में। हेल्थ सेक्टर का रेगुलेटरी कोई नहीं, उसको बैन किया गया हुआ है, पीएमडीसी को उसको बैन किया गया हुआ है, बावजूद इस बात पे कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन मौजूद है। वो सियासत की नजर हो गया पूरा हेल्थ सेक्टर, उसका मिनिस्टर कोई नहीं है। वजीर आजम के पास वो पोर्टफोलियो है। एक मीटिंग में आए, वीडियो के ऊपर खिताब किया और छोड़ के चले गए। बाकी तमाम वहां पे लीडरान जो थे वो वहां पे मौजूद थे, तमाम पार्टीज के। इस क्राइसिस, वो बहुत बड़ी क्राइसिस थी आर्मी पब्लिक स्कूल की, लेकिन 24 घंटे से कम अरसे में नवाज शरीफ ने एक मीटिंग बुलाई, सारे पाकिस्तान की जो है क़यादत वहां पे इकट्ठी की और कहा कि आज पाकिस्तान को एक बहुत बड़ी क्राइसिस का सामना है। हमारे बच्चे शहीद हो गए, हमारे उस्ताद शहीद हो गए, दहशतगर्दी हमारे दरवाजे पे दस्तक दे रही है। आए सब मिलके इस क्राइसिस को फेस करें। लेकिन आज कोई नेशनल कंसेंसस नहीं है। आज हमारी फॉल्ट लाइंस जो हैं, जिनको पुर किया गया था 18th अमेंडमेंट के जरिए, उन फॉल्ट लाइंस को दोबारा खोला जा रहा है। जनाब डेप्यूटी स्पीकर, वजीर खारजा को यह बात नहीं करनी चाहिए थी कि सिंध कार्ड खेला जा रहा है, ये सियासत हम कर लेंगे। पीपल्स पार्टी हमें कह लेगी, हम तहरीक इंसाफ को कह लेंगे, हम मिलकर पीपल्स पार्टी को कह लेंगे। यहां पे उनकी जिम्मेदारी है, मुराद अली शाह की या पीपल्स पार्टी की जिम्मेदारी है कि वो सिंध को प्रोटेक्ट करें, और उस सिलसिले में वो हर कदम उठा रहे हैं। कराची सबसे बड़ा शहर है हमारे मुल्क का, वहां पे स्लम्स भी हैं, वहां पे गुंजान आबाद इलाके भी हैं, लेकिन फिर भी वो बहादुरी के साथ मुकाबला कर रहे हैं। यहां तो पॉलिसी कोई नहीं है। ये स्मार्ट लॉकडाउन जो है, कोई ऐसी बात करें जो हमारी समझ में भी आ जाए, हम जैसे अनपढ़ लोगों की।
ये स्मार्ट तो बहुत कुछ स्मार्ट जो है सुना हुआ है, ये लॉकडाउन जो है स्मार्ट। देखें, वो मैं माहौल में कोई तलखी या कोई मजाक की सूरत नहीं पैदा करना चाहता, लेकिन ये इट इज आइदर ब्लैक और वाइट, देयर आर नो ग्रे एरियाज एज फॉर दिस पेंडेमिक इज कंसर्न। या यहां पे लॉकडाउन है या लॉकडाउन नहीं है। ये बीच में जो स्मार्ट लॉकडाउन और दूसरी लॉकडाउन की जो इख्तरा निकाली जा रही है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जनाब वाला, उन्होंने 18th अमेंडमेंट की भी बात की। उनकी तकरीर में अगर आप एनालिसिस करें, 18th अमेंडमेंट का कम से कम उन्होंने 8-10 दफा जिक्र किया है और एक शिकवे के तौर पे बात की है कि जी ये सूबों के पास जो है इख्तियारात चले गए हुए हैं। जनाब डिप्टी स्पीकर, 18th अमेंडमेंट 2010 में पास हुई। 63 साल उस वक्त पाकिस्तान को बने हुए हो गए थे। सूबाई खुद मुख्तारी 50 की दहाई के शुरू से लेकर 2010 तक एक इशू रही। 18th अमेंडमेंट ने सूबाई खुद मुख्तारी का इशू जो है सेटल किया। अगर ये 50 की दहाई में सेटल हुआ होता, 60 की दहाई में सेटल हुआ होता, तो हो सकता है मशरकी पाकिस्तान हमसे जुदा ना होता। आज उसका बार बार रेफरेंस देके क्या अचीव करने की कोशिश कर रही है हुकूमती पार्टी जो है। सेटल मसलों को मत छेड़ें। जो चीजें जो है कंसेंसस के साथ जो है सेटल हों, उनको कंसेंसस से तो खोला जा सकता है, लेकिन इस तरह नहीं, इस तरह की नीयतों के साथ नहीं खोला जा सकता। जो चीजें इस तमाम इकाइयों ने मिलकर सेटल की, 18th अमेंडमेंट इज पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, वो आइन है। अगर आइन के साथ बात करनी है, आपको गिला शिकवा है, आप तो सीसीआई की मीटिंग नहीं बुलाते। आपने सीसीआई की फोरम इस सारी क्राइसिस में एक मीटिंग नहीं बुलाई। आईनी प्लेटफॉर्म है, उसको क्यों नहीं बुलाते आप? अगर सिंध ने कोई अचीवमेंट की है, कोई यूनिफॉर्मिटी अपनी पॉलिसी में दिखाई है, आजाद जम्मू कश्मीर ने दिखाई है, गिलगित बल्तिस्तान ने दिखाई है, तो उनकी तकलीद करें। कंफ्यूजन से शिकार जो है केपी और पंजाब को जो है उससे छुटकारा हासिल कराएं। तो जनाबे वाला, ये देखें, 100 केसेस पे सख्त लॉकडाउन,